संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे वही यज्ञ समान। ये कबीर साहिब की वाणी है। कबीर साहिब ने कहा है कि संत के दर्शनों के लिए, उनके समागम में जब हम चलते हैं तो एक कदम का फल जो बताया है, एक 100 यज्ञ के समान एक कदम का फल कबीर साहब ने बताया। उसी दौरान आज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। राजस्थान राज्य के जिला बाड़मेर की तहसील पचबदरा के गांव बालोतरा में संत रामपाल जी गूंजी अमृत वाणी। इस मौके पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी व जनता ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। भगत महेंद्रदास, श्रवणदास, शेरादास, चतुरादास, श्री रामदास, मोहनदास आदि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मौजूद रहे। श्रवणदास ने बताया कि हम संत रामपाल जी महाराज के बताए मार्ग पर अगर चलें तो भयंकर से भयंकर आपदाएं हमारी दूर हो सकती है। उसी दौरान श्रवणदास ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार लाखों शादियां दहेज मुक्त आज पूरे विश्व में हो रही है। और संत रामपाल जी महाराज का भारत में ही नहीं, अन्य पाकिस्तान, इंग्लैंड, लंदन आदि अन्य देशों के अंदर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आज डंके की चोट पर चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य श्रवणदास ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जो है सभी कुरीतियाँ जो है वो संत रामपाल जी अनुयायी छोड़ चुके हैं। मृत्यु भोज, दहेज प्रथा आदि जो कुरीतियाँ हैं समाज की, वो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हो जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आज डीवीडी के माध्यम से गांव बालोतरा के अंदर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ, जिसके अंदर श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट राजस्थान के जिला बाड़मेर से। शिव ने कहा, उस उत्पन्न बालक से कहा, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से विष्णु का जन्म सिद्ध हुआ। अब देखिए ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। 7वें माते ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदा शिव ने यानी उस काल ने दुर्गा से संयोग करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब कोई शंका रही आपके सबको जानने वाला केवल कबीर इज गॉड। अब यहाँ पर दो तो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी इस काल से और दुर्गा के संयोग से। तुम्बा चुरा लिया, शिव का तुम्बा ये मटिया जैसे पेट तुम्बा होता है, बहुत बड़ा जो फल होता है वो सूख जाता है, उसके अंदर से बीज निकाल देते हैं तो वो सूख कर बिल्कुल देखिएगा। वही रुद्र संहिता, ये वही शिवपुराण है, संस्कृत शिवपुराण 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता चल रहा है। अब यहाँ 9वें अध्याय में आगे लास्ट में इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये भी सब होगा इन तीनों में गुण है, परंतु शिव यानी सदा शिव, ये काल रूपी ब्रह्म, ये इन तीनों से अलग है। यहाँ पर रुद्र सब लोग फेर के पटने करके सोचेंगे रुद्र तो अलग है, कोई आगे इसका कंसेप्ट हो। नमस्ते, आज हम उपस्थित हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बालोतरा में हो रही सत्संग में, और आइए इनके संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम श्रवणदास है जी। बालोतरा का मूल निवासी हूँ जी। और हमारे बालोतरा के अंदर सिटी के अंदर 0 फाटक रोड पे रामपाल जी महाराज का निःशुल्क नामदान सत्संग रखा गया है। अच्छा। और इस सत्संग में रामपाल जी के द्वारा दहेज मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत बनाने का मिशन है हमारे रामपाल जी का। हाँ। और आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सत्संग रखा गया है। अच्छा। इसमें सदभक्ति करने के लिए बताया गया है। धर्म गुरु जो हमें भरमा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, अच्छा, उनसे हमें सच्चा ज्ञान और असली नकली की धर्म गुरुओं की असली नकली की जानकारी करवा रहे हैं हमें हमारे रामपाल जी महाराज। कोविड-19 का पूरा पालन किया जा रहा है, मास्क लगा के और आपस में दूरी बना के उस हिसाब से कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन करते हुए सत्संग कराया जा रहा है। हमारे बालोतरा में नहीं, हमारे राजस्थान में, जोधपुर में, पूरे इंडिया में कोने कोने में घर घर में सत्संग का प्रचार हो रहा है। पुस्तक सेवा भी होती है, कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के अनुसार होती है और सब जगह ऑल इंडिया में प्रचार हो रहा है। हर रोज़, हर रविवार, हर संडे सत्संग इस प्रकार से चलती रहती है और कोविड-19 का पालन किया जा रहा है।
और इस प्रकार से मालिक का ज्ञान, रामपाल जी महाराज का ज्ञान आगे बढ़ाया जा रहा है। और करोड़ों शिष्य हमारे गुरु जी से दहेज मुक्त, नशा मुक्त बन गए हैं और रामपाल जी का ज्ञान समझ चुके हैं। और लाखों रमणियाँ भी हमारे गुरु महाराज ने दहेज मुक्त और अंतरजातीय रमणियाँ भी करवाई है। इस प्रकार से हमारा रामपाल जी महाराज का मिशन है जो आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो दीक्षा प्राप्त करता है उनसे संत रामपाल जी के द्वारा पैसे लिए जाते हैं। क्या ये बात कहाँ तक सही है? कृपया हमें विस्तार करके बताइए। इसमें कोई सही बात नहीं है, कोई 1 रुपये भी पैसा नहीं लिया जा रहा। आज भी हमारे नाम दीक्षा हुई, यहाँ पे 1 रुपया किसी से भी नहीं लिया जा रहा। अच्छा। और न किसी से पैसा लिया जाता है। हाँ। और कोई ऐसी बात, सब झूठी बातें, अफवाहें हैं और ये सब बातें नकली धर्म गुरुओं के द्वारा फैलाई जा रही है ताकि उनका धंधा ठप ना हो, इसलिए वो फैला रहे हैं इन बातों को। सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो आप कृपया हमें यह बताइए कि नियम संत रामपाल जी महाराज जी के कितने कठिन है और कितने सरल है? नियम कोई कठिन नहीं है। वो कहते हैं नशा नहीं करना, दहेज मुक्त भारत बनाना है, दहेज नहीं लेना, दहेज नहीं देना, ये नियम है। अब इनको कठिन कहेंगे तो सबका गरीब अमीर भेदभाव नहीं रखना है, छोटा बड़ा नहीं रहना, चोरी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी है। ये नियम है। अब कठिन नियम कोई नहीं है। अच्छा। नियम तो बिल्कुल सरल है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रसार आज भारत में हो रहे हैं या अन्य देशों में भी हो रहा है? भारत में हो रहा है, पूरे भारत में, और अन्य देशों में, अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अन्य भी देशों में प्रचार रामपाल जी का महाराज का चल रहा है। सत्संग भी हो रही है। अच्छा। और ज्ञान ऑनलाइन नाम दीक्षा भी दी जा रही है। पूरे विश्व में ऑनलाइन नाम दीक्षा का भी कोरोना चालू हुआ था, उस टाइम भी ऑनलाइन नाम दीक्षा फोन पे भी दी जाती। आप कितने टाइम से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो? मैं सर 2013 से रामपाल जी से जुड़ा हुआ हूँ। आज आपको किसी भी प्रकार की कोई कष्ट है या नहीं, मेरे को पहले बहुत तकलीफें थी। रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। और अच्छा। मेरे को आज कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और जितने भी लोग हमारे यहाँ रामपाल जी महाराज के शरण में आए, नशा करते थे, नशा करते थे और कुरीतियाँ से ग्रसित थे, सब उन्होंने छोड़ दी, नशा छोड़ दिया और सुखी परिवार जी रहे हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं है, उन घर में शांति बनी हुई, शांति का माहौल है। और पूरे विश्व में जितने भी रामपाल जी के करोड़ों शिष्य हैं, सब शांति से जीवन जी रहे हैं और शांति से जीवन व्यापन कर रहे हैं। किसी में कोई तकलीफ नहीं आ रही है। अच्छा, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज उपस्थित हैं हम बालोतरा के अंदर, जहां पे जीरो फाटक के पास सत्संग हो रहा है और यह सत्संग में अत्यंत भक्त आए हैं। सभी सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए यहाँ पे बैठे हैं और आराम से सत्संग सुन रहे हैं। सभी ने मास्क लगा रखे हैं और सभी संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुन रहे हैं। और पुणात्मा सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुणात्मा जो के ढूंढ के जो नकलिया में फंसे पड़े हैं, उनको दूर सच्चाई का पता लगेगा। रोज बैठ के करवा ले, हमने कैसा ढूंढ के हमारे साथ हम बर्बाद कर डाले। अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दी। पुणात्मा यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेंगे, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो क्या परमात्मा पाने के लिए नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी बंदा निकालेगा उनके पास, वो एकले बैठे पाओ पढ़िए से ये देखिएगा, कबीर से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहाँ देखिएगा, कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पक्षी, स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक और क्षमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, क्षमराज श्री कृष्णदास मुदई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर जीवन की उत्पत्ति गाई। कुछ संक्षेप कहूँ दोहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। धर्म गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये राम घटना, राम राम सब जग तुरंत धर खाई। ये धर्मराई है इस काल के बाद। पेट से देवी करीब बारी, हे साहब वह करो उबारे। देर सुनिए सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ देर सुनिए, कहाँ हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से कर दिया।
धर्मराय ये निकाल नरेंद्र ने हिकमत की नाम रखने खासे भोग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा माया तो रही